जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें शाहमीर वंश की चर्चा करेंगे। शाहमीर वंश का शासन मुख्य रूप से कश्मीर में होता है और कश्मीर का ये पहला मुस्लिम साम्राज्य होता है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस वंश का प्रमुख शासक होता है जैनुल आबादीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया है शाहमीर वंश का संस्थापक शाहमीर था। मतलब इसने अपने नाम के वंश पे अपने साम्राज्य की स्थापना की। शाहमीर शमसुद्दीन शाह के नाम से 1339 ईस्वी में कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। देखिए, यहाँ पर यही मैंने स्टार्ट में बताया कि शाहमीर वंश प्रथम मुस्लिम शासक होता है जो कश्मीर में शासन करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? तो शाहमीर है और इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन शाह, है ना। उसने इंद्रकोट में शाहमीर राज्य की स्थापना की। उसके बाद उसके पुत्र जमशीद, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन क्रमशः शासक बने। उस शासक अलाउद्दीन ने प्रारंभिक राजधानी इंद्रकोट से हटा करके अलाउद्दीन, जिसे कि वर्तमान में श्रीनगर कहते हैं, इसे किया था। तो यहाँ पे शाहमीर वंश के बारे में कुछ मोटा मोटा तथ्य दिया है कि इसका संस्थापक शाहमीर होते हैं। इसका नाम शमसुद्दीन शाह रहा। ये कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। इसने इंद्रकोट में शाहमीर वंश की स्थापना की। इसके बेटे होते हैं जमशीद, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन, ये सब शासक बनते हैं। अलाउद्दीन ने क्या किया था कि जो इंद्रकोट राजधानी थी इसे हटा करके अलाउद्दीन कर दिया, जिसे कि वर्तमान में श्रीनगर के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पर दिया, उसके पश्चात शिहाबुद्दीन सुल्तान बना, जिसके कारनामे गजनी और कांधार तक विख्यात हैं। मतलब शिहाबुद्दीन, इसका जो कारनामा है ना, ये गजनी का मतलब जहाँ से मोहम्मद गोरी गजनवी आए थे, ये सब, और कांधार तक विख्यात है। इसके बाद शासक बनता है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह का शासन होता है 1389 से लेकर के 1413 तक। इसकी उपाधि बुद्ध सिकन है। इसके पहले भी एक शासक ने बुद्ध सिकन की उपाधि धारण की थी। कमेंट करके बताइएगा कौन सा शासक था जिसने बुद्ध सिकन की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ तथ्य दिया। सिकंदर शाह इस वंश का छठा सुल्तान होता है। मतलब ये क्रमशः सुल्तान चलते रहते। सिकंदर शाह छठवां सुल्तान होते हैं। इसी के काल में 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो तैमूर का भारत पर जब आक्रमण होता है तो उस समय कश्मीर का शासक सिकंदर शाह होता है ना। सिकंदर ने तैमूर के से दूतों का आदान प्रदान किया। सिकंदर धर्मांध शासक था। धर्मांध का मतलब ये धर्म के आगे किसी भी चीज़ को नहीं देखता था। जोनराज ने इसे तुरुस्क सुहा कहा है। तो देखिए, जोनराज ने सिकंदर को तुरुस्क सुहा कहा है। सिकंदर ने अपने मंत्री सुहा भट्ट की सलाह पर ब्राह्मणों पर अत्याचार किया था। इसका मंत्री होते हैं सुहा भट्ट। इसने सलाह दिया तो ब्राह्मणों पर अत्याचार किया गया। उसके पश्चात उसका पुत्र अली शाह शासक बनता है, जो कि 1413 से लेकर 1420 तक शासन करता है ना। अब अली शाह के बाद जैनुल आबादीन शासक बनता है। जैनुल आबादीन काफ़ी लंबा शासन करता है, 1420 से 1470 तक। इसका मूल नाम होता है शाही खान, है ना। शाही खान इसका मूल नाम होता है। इसकी उपाधि या उपनाम होते हैं। इसे कुतुब के नाम से जाना जाता था और इसी नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। नायब अमीरुल या फिर मोमिनिस, खलीफा का नायब, ये उपाधि मतलब सिक्कों पर इसकी उपाधि मिलती है। नायब अमीरुल मोमिनिस मतलब खलीफा का नायब। बुढ़ शाह का मतलब महान सुल्तान है ना। कश्मीर का अकबर, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना हुआ है। अपनी उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसकी रचना की बात करेंगे तो इसने शिकायतनामा का वह लेखक था। वृद्धावस्था में जब वो अपने अयोग्य पुत्रों से उब गया तब इस पुस्तक की रचना करता है। मतलब शिकायतनामा, इसकी रचना इसने किया था। और शिकायतनामा की रचना कब होता है? ये वृद्ध होता है, अपने अयोग्य पुत्रों से जब उब जाता है तो इसमें शिकायतनामा ग्रंथ की रचना करता है।
जैनुल अबादीन अपने वंश का 8वां सुल्तान था। वह 19 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। जैनुल अबादीन ने हिंदुओं के प्रति पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था। मतलब ये भले ही मुस्लिम होता है लेकिन हिंदुओं के प्रति सहिष्णु रहता है। आगे दिए उसने जजिया एवं गौवध समाप्त कर दिया। देखिए जजिया जो नॉन मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स हुआ करता था, इसने हटा दिया और साथ ही साथ इसने क्या किया, गौवध जो गाय की हत्या की जाती थी इसे भी इसने बंद करवा दिया। हिंदुओं की इच्छाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया। मतलब सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगा था इसे भी इसने समाप्त कर दिया। हिंदुओं को सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। श्रेय भट्ट उसका न्याय मंत्री एवं दरबारी वैद्य था। तो श्रेय भट्ट इसका दरबारी वैद्य था। अबादिन की 2 रानियां हिंदू थी, मतलब इसने हिंदुओं से विवाह भी किया था। इसके आगे यहाँ पे दिया जैनुल अबादीन अपराधी को कारागार में बंद नहीं करता था, न ही उन्हें प्राण दंड देता था, अपितु वह उनको सरकारी भवन निर्माण विभाग में लगा देता था। देखिए जो कैदी होते थे ना, इनको कारागार में बंद करने के बजाय या फिर प्राण दंड देने के बजाय इनसे क्या करता था, सरकारी भवन जहाँ पे बन रहे थे ना वहाँ पर इनसे काम करवाता था, मतलब मजदूरों के तौर पे काम करवाता था। सुल्तान ने हीरापुर में पेशेवर बंजारों की बस्ती बसाकर कश्मीर में नमक पूर्ति की व्यवस्था की। मतलब कश्मीर में नमक पूर्ति हो पाए इसके लिए इसने क्या किया, हीरापुर में बंजारों की बस्ती को बसाया। आगे दिया फिरोज तुगलक जब बंगाल के दूसरे अभियान से लौट रहा था तब 1559-60 में गोमती नदी के तट पर उसने अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। अब देखिए यहाँ पे मतलब तथ्य ये भले ही दिल्ली सल्तनत का है, अभी किसी पेपर में आया होगा इसलिए यहाँ पे रखा गया है ना, कि फिरोज तुगलक बंगाल के दूसरे अभियान से लौट रहा था तो इसी समय जौनपुर की स्थापना करते हैं। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क मतलब पूर्व का स्वामी कहा तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की। सर्की शासकों ने लगभग 85 वर्ष तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1789 ईस्वी में बहलुल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है जैन उल आबेदीन है ना, मतलब यहाँ पे जैनुल अबादीन की बात है। ये को धार्मिक सहिष्णुता और अच्छे कार्य के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ये तथ्य हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है ना। 1407 ईस्वी में सुल्तान ने मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित कर दिया। देखिए ये सब तथ्य पता है ऐसे मतलब ऊट पटांग कहीं से भी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सब किसी न किसी पेपर में PYQs के तौर में मतलब जो PYQs है उसको रखा गया, तो प्रश्न को न रख करके सीधा उसके फैक्ट को रखा गया। भाई जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैसे कुछ क्वेश्चन रहा होगा तो वहाँ पे फिर उसमें दूसरा विकल्प रहा होगा है ना, जफर खां या मुजफ्फर शाह के नाम से, तो इसीलिए दिया है कि 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खां ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। इसमें मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसका राज्य उसको वापस कर दिया जाता है। और तथ्य दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया है, देखिए 1458 ईस्वी में क्या होता है, फतेह खां सिंहासन पर बैठता है। उसने अबुल फतेह महमूद की उपाधि धारण की, किंतु इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात है। इसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किलों की थी। दक्कन के अमीरान ए सादात के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है। जफर खां जिसे कि हसन गंगू भी कहते हैं है ना, नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ। देखिए जफर खां हसन गंगू नाम होते, यही अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके सत्ता को स्थापित करता है। यहाँ पर दिया उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो जो बहमनी वंश की राजधानी क्या है, गुलबर्गा है, तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। उसने साम्राज्य के शासन के लिए इसने चारों तरफ से और प्रांतों में विभाजित कर दिया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे बताया जा रहा है बीदर के बारे में। अब देखिए बीजापुर का शासक है ना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। तो सीधा सीधा याद रखना है इब्राहिम आदिल शाह, इसकी उपाधि क्या है, इसकी उपाधि है जगत गुरु है ना। आगे दिया गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा है ना, अबला बाबा कहा जाता था क्योंकि ये गरीबों की सहायता करता था, या फिर निर्धनों का मित्र। तो याद रखना है जगत गुरु, अबला बाबा, निर्धनों का मित्र, ये सब इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय इसकी उपाधियां हैं। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी संगीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। तो किताब ए नौरस किसकी रचना है, ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की रचना है। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया है ना। अब आगे यहाँ पर कुछ तथ्य और दिए गए। देखिए यहाँ पे दिया बीजापुर के
मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गुल गुंबद के नाम से विख्यात है। देखिए गुल गुंबद आपने नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये किसका मकबरा है? बीजापुर का शासक होता है मोहम्मद आदिल शाह, इसका मकबरा गोल गुंबद कहलाता है। यह भारत के ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इब्राहिम शाह सरकी है ना, जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली जिसे सरकी शैली कहते हैं, सरकी शैली का उदय हुआ था। उसने स्वयं को सिराज ए हिंद की उपाधि दी थी और इसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी और जौनपुर को भारत का सिराज, ये प्रश्न आज भी पेपर में बनता है कि भारत का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को कहते हैं, है ना। विद्यापति ने कीर्ति लता काव्य में जौनपुर तथा इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे दोस्तों और आगे दिए 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन अल अबादिन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। अब देखिए यहाँ पर आगे वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है ना। उसने जजिया हटाया था, गो हत्या निषिद्ध कर दिया था, यही सब चीजें, है ना। वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैनुल अबादिन ने किया है। तो जैना लंका इसका द्वीप, ये द्वीप कहाँ पर है? वुलर झील में है, बस इतना याद रखना है। आगे यहाँ पर दिए गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। इसमें अकबर कालीन शैली की छाप पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर जो सत्ता के बारे में था ये समाप्त हो गया। मतलब अब आगे हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन की चर्चा करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास से। वीडियो थोड़ी सी छोटी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और इस प्रकार की वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।